भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही और नाम है हमारा सचिन चौधरी का। क्रिकेट जगत के इतिहास में महेंद्र सिंह धोनी को करियर खत्म हो गया है। जी हाँ, भारत के सबसे सफलतम कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिनने भारत को अपनी कप्तानी में 2007 को वर्ल्ड कप जिता और T20 को, जिनने 2011 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जीत दिलाई वनडे में, और इसके संग तमाम सारी सफलताएं महेंद्र सिंह धोनी के नाम हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो पहले ही संन्यास ले चुके थे और अब IPL खेल रहे थे, और IPL के इतिहास में भी चेन्नई सुपर किंग्स जो उनकी टीम है वह सबसे सफल टीम अब तक के इतिहास में रही। और इसके बाद अब धोनी का संन्यास की ओर अग्रसर हैं IPL से। भी अभी तक ही कोई ऐलान तो नहीं भाव, लेकिन जिस तरीके को कल को मैच भाव के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि धोनी को संन्यास ले चाहिए या नहीं ले चाहिए, और इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क ई मैच के दौरान देखने को मिले। सबसे पहले बात करें उस तर्क की, जी में लोग कह रहे हैं कि धोनी को IPL से संन्यास लेना चाहिए। दरअसल कल बेंगलुरु के खिलाफ मैच में लक्ष्य को पीछा कर रही थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और इस मैच में जीत बेगिला ने तो 218 रन चाहे थे, लेकिन अगर हार भी जाती तो 200 रन कम से कम बनाने थे चेन्नई सुपर किंग्स को अगले राउंड में पहुंच बेगिलाने। और इसके बाद जब पहली गेंद पे ही शुरुआत में ही कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गए, और जब लगातार कछु अच्छी साझेदारियों के बीच मुकाबला आखिरी के ओवरों की तरफ पहुंचे, तब धोनी ने अपने ऊपर पहले तो रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी करवे आंदो, और ई के बाद मिचेल सेंटनर को। और जा बात हर कोई जानत है कि महेंद्र सिंह धोनी इन दो ही बल्लेबाजों से बड़े बल्लेबाज हैं, और ऐसे में बड़े सवाल खड़े भय कि धोनी जानबूझ के देर से बल्लेबाजी को काय आउट, जब टीम को जरूरत है तेज रन बनावे की, जब टीम को जरूरत है बड़ी पार्टनरशिप की, तो धोनी ये पूरे IPL के दौरान इसे बचत दिखाई दे। धोनी ने लगभग हर मैच में कोशिश जा करी, या टीम प्रबंधन ने हर मैच में कोशिश जा करी कि धोनी आखिरी के केवल 2 या 3 ओवर के लाने आए, और यही से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि का महेंद्र सिंह धोनी के भीतर अब उतनी क्षमताएं नहीं बची हैं शारीरिक तौर पे, चूंकि वे 40 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के मापदंड को पूरा कर पावे। और यही वजह से कल के मैच में महेंद्र सिंह धोनी तेज तर्रार पारी तो खेले, लेकिन अपनी टीम को जीत दिलावे में नाकामयाब रहे। और ये वे धोनी है जिनको पूरी दुनिया को सर्वश्रेष्ठ फिनिशर को खिताब दो जा, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी विकेट पे जब तक टिके हों तब तक जीत की गारंटी होती। लेकिन IPL के वाले सीजन में धोनी तेज बल्लेबाजी तो करत दिखाई दे, लेकिन कछु गेंदन पे और फिनिशर के तौर पे वे अपनी टीम को ज़्यादातर मौक़ों पे जीत नहीं दिला पाए। तो ये तो बातें वे हैं जो धोनी के आलोचक कर रहे हैं, लेकिन धोनी के समर्थकों को पक्ष भी जानना जरूरी है। धोनी के समर्थक कह रहे हैं कि कल के मैच में उन्होंने देखो 110 मीटर लंबो छक्का मारे पूरे के पूरे स्टेडियम के पार, और ई के संग उनको जो स्ट्राइक रेट हतो वो भी बेहतर हतो। लगभग 200 के एवरेज से उनने रन बनाए, कम गेंदें खेली लेकिन उनके रन ज़्यादा हैं, और जी तरीके की बल्लेबाजी वे कर रहे हैं, वे बल्लेबाजी कहूँ न कहूँ उनको अब कम से कम 1-2 सीजन और खिला सकत है IPL में। ई के संग ही धोनी की मैदान पे मौजूदगी, उनकी प्लानिंग, उनकी योजनाएं भी अब भी सफल हैं, और ई के संग ही खास तौर से जो DRS को सिस्टम है, कल के मैच में ही देखे कि एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स से लेके चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम और कप्तान को लग रहा हो तो कि खिलाड़ी आउट है, लेकिन धोनी ने विकेट के पीछे से कह दी थी कि नॉट आउट है। मामला थर्ड एम्पायर के पास गो और वो नॉट आउट निकले। यानी धोनी को जो रिव्यू सिस्टम है वो भी शानदार है, और धोनी एक ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिनने चेन्नई सुपर किंग्स को गढ़े है। शुरुआत से वे चेन्नई सुपर किंग्स के संग रहे हैं, और इस वजह से उनकी IPL में अब भी उपयोगिता बची रहे। हालांकि दो ही तरह के पक्ष हैं, और अब जो तो धोनी स्वयं तय करें कि उनको कब तक खेलने हैं, लेकिन धोनी के संन्यास को लेकर सवाल हो रहे हैं कि उनको संन्यास ले चाहिए या नहीं ले चाहिए। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty.
50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.